Good morning dear students. I am Dinesh, Rashtriya Group of School. In this video I am going to read chapter 7, The Bull and the Ass. The bull क्या होता है? बैल और ass donkey. Okay. In this video we read some lazy children pretend to sick when they do not want to go to school or study at home. यानी कुछ लेजी जो आलसी बच्चे होते हैं वो बहाना करते हैं कि वो बीमार हैं कब जब वो स्कूल नहीं जाना चाहते और अपना होमवर्क नहीं करना चाहते। एट टाइम सच एक्सक्यूज़ कैन पुट इन टू द ट्रबल, यानी कि मुसीबत में वो क्या क्या बहाना करते रहते हैं, बहाना डालते रहते हैं। इफ़ यू गिव सच एडवाइस टू योर फ्रेंड्स यू योर सेल्फ कैन फेस प्रॉब्लम, कि तुम अपने जो फ्रेंड है उसको कोई एडवाइस देते हो और तुम ही खुद ही उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। द एस हिमसेल्फ इफ बिकेम द विक्टिम्स बाय गिविंग द रॉन्ग एडवाइस टू द बुल। इन दिस स्टोरी में जो डोंकी है वो किसको रॉन्ग एडवाइस देता है? बुल को, और खुद ही उसका शिकार हो जाता है। दिस स्टोरी ऑल्सो टेल अस दैट वी शुड नॉट शेयर सम ऑफ आवर सीक्रेट विद एनीबडी इवन विद आवर वाइफ। क्या कहते हैं इस स्टोरी में? यह बताया गया है कि हमारे जो सीक्रेट हैं वो हम किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी वाइफ के साथ भी नहीं। ओके, हम देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। बुल और एस है वो कहाँ रहते हैं? जो काव की गौशाला है उसमें रहते हैं। जो बैल है उसकी ज़्यादा वर्क करवाया जाता है और जो डोंकी है उससे नहीं करवाया जाता, वो इस स्टोरी में बताया गया है। वंस देयर वॉज ए मर्चेंट, वहाँ पे क्या होता है? मर्चेंट होता है व्यापारी। ओके, वो वॉज वेरी रिच, रिच होता है धनी। वो कैसा था? बहुत ही धनी था। ही हैड लॉट ऑफ कैटल्स एंड ए गुड अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। उसके पास बहुत सारे ये पशु थे और क्या करते थे वो? गुड अमाउंट में बहुत सारी मात्रा में गोल्ड, सोना और चांदी था। ही हैड ऑल्सो ए वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी वाइफ थी और उसके बच्चे थे। ही हैड वेरी गुड स्पेशल टैलेंट, ही हैड ए वेरी स्पेशल टैलेंट, उसके पास क्या था? एक टैलेंट था, एक प्रतिभा थी। क्या थी वो? ही कुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, कि क्या अंडरस्टैंड में समझना, लैंग्वेज भाषा, ऑल काइंड ऑफ एनिमल एंड बर्ड, सभी जो पक्षी हैं जानवर थी उनकी भाषा को वो अच्छे से समझ सकता था। बट ही हैड टू कीप टैलेंट इज सीक्रेट, लेकिन उसने अपने सीक्रेट को क्या रखा? प्रतिभा को, टैलेंट को क्या रखा? सीक्रेट रखा। इफ़ ही टोल्ड द सीक्रेट टू एनीवन ही वॉज श्योर टू डाई, यदि उसने किसी को अपना सीक्रेट बताया तो वो मर जाएगा। नाउ इट शो हैपन दैट ही हैड ए बुल एंड द एस इन हिज काउ शेड, कि क्या हुआ कि उसने अपने बुल और एस को कहाँ रखा था? काव की शेड में। वन डे एज ही वॉज सिटिंग नियर ए काव शेड, एक दिन वो कहाँ बैठा था? अपनी जो गौशाला है उसके पास बैठा था। ही हियर द बुल से टू एस, उसने क्या सुना कि जो बुल है वो क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है। ओ यू whose voice is here at dawn, how lucky you are, तुम कितने लकी हो। ओके, योर लाइफ इज फुल ऑफ प्लेजर एंड कंफर्ट, तुम्हारी जो लाइफ है वो खुशहाल है और आरामदायक है। देयर आर मैन टू वेट अपॉन टू यू फीड एंड टू स्वीप द प्लेस वेयर यू रेस्ट, कि वो क्या वेट करते रहते हैं? तुम्हें भोजन खिलाने का, तुम्हें चारा डालने का, एंड जो तुम्हारी जो जगह है जहाँ पे तुम रेस्ट करते हो उसको साफ करने के लिए। यूवर फूड इज़ सॉफ्ट बार्ले, जो तुम्हारा भोजन है, चारा है, वो क्या है? बहुत ही कोमल बार्ले जो होते हैं उनका है। एंड प्योर स्प्रिंग वाटर इज़ योर ड्रिंक, और तुम्हारे लिए जो पानी आता है पीने के लिए वो कौन सा होता है? प्योर झरने से है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखो, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ हार्डशिप, जो मेरी लाइफ है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीच में ही, आई एम टेकन आउट विद द प्लग ऑन माई नेक,
कि रात में ही मुझे कहाँ ले जाया जाता है, हल जोतने के लिए बाहर किया जाता है, और वो माई नेक पे यानी कि उसकी गर्दन पे रख दिया जाता है। आई हैव टू प्लग ऑन द फील्ड फ्रॉम डॉन टिल सनसेट, कि मुझे क्या करना पड़ता है वहाँ पे, डॉन होता है सुबह, और सनसेट जब तक सूर्य अस्त नहीं होता मुझे वहाँ पे काम करना पड़ता है। आई एम इल ट्रीटेड, मुझे कैसा वेयर कराया जाता है, जैसे कि बीमार होता है जब कैसा ट्रीट किया जाता है। मेड टू वर्क मच मोर देन, कि जब बीमार होता है जब इससे भी अधिक वर्क किया जाता है। आई कैन अंडर द ब्लेजिंग सन, मुझे जो धूप है उसमें रहना पड़ता है। आई एम इन द इवनिंग आई एम टेकन बैक विद ए टायर्ड बॉडी एक्किंग नेक एंड टीयरफुल आइज, जो शाम को जब थक जाता है मुझे यहाँ पे लाया जाता है, और मेरी जो नेक है वो दर्द रहता है, और उसकी आंखों में क्या होते हैं, आंसू होते हैं। आई एम सेट अप फॉर द नाइट, मुझे रात के लिए बंद कर दिया जाता है। दे थ्रो मी क्रस्ड स्ट्रा मिक्स विद डर्ट, क्रस्ट माने कुचला हुआ स्ट्रा, घास फूस मिक्स डर्ट से, जो गंदी घास फूस का कुचला हुआ भोजन, ये चारा मुझे दिया जाता है। आई लाई इन डंक एंड फिल्थ द वोल लॉन्ग नाइट, कि मैं कहाँ पड़ा रहता हूँ, जो गोबर होता है उसमें गंदगी में पूरी रात वहीं लेटा रहता हूँ। यू और ऑलमोस्ट ऑलवेज रेस्ट एक्सपेक्ट वैन द मास्टर सिट ऑन योर बैक टू गो टू टाउन, कि तुम रेस्ट करते रहते हो जब तक तुम्हारा मास्टर तुम्हारे बैक पे बैठकर कहाँ जाता है, शहर के लिए निकालते हो। हाउ डिफरेंट योर लाइफ आर, तुम्हारी जो लाइफ है वो कितनी डिफरेंट है मेरी लाइफ से। द एस, कौन कह रहा है, एस सेड, डोंकी कह रहा है, माई फॉलिस फ्रेंड, अरे मेरे मूर्ख मित्र, यू आर मेड टू वर्क सो हार्ड बिकॉज यू आर ऑलवेज विलिंग टू वर्क, कि तुम वर्क हार्ड करने के लिए बने हो क्योंकि तुम हमेशा किसकी इच्छा रखते हो, वर्क की। यू आर इल फेड बिकॉज यू आर ग्रेडली फॉल ऑन योर रोटन फोल्डर, क्या जाता है, तुम बीमार हो जाओगे अगर तुम्हें रोटन सड़ा हुआ चारा, फोल्डर होता है चारा। नाउ लिसन टू मी, अब मुझे मेरी सुनो। इफ़ यू एक्सेप्ट माई एडवाइस, यदि तुम मेरा जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ उसको स्वीकार करते हो, यू विल लीड एन ईजियर लाइफ देन माइन, कि तुम मेरे से भी अच्छी लाइफ जी सकते हो। वैन दे टेक यू आउट द फील्ड एंड पुट द योक ऑन योर नेक, जब वो आपको बाहर ले जाएं काम के लिए और तुम्हारी नेक पे जो हल रखें, फॉल डाउन, गिरा देना। वैन दे ब्रिंग यू कम होम, जब तुम्हें वो वापस लेके आते हैं, ऑफर यू फॉर्डर, जब तुम्हें वो चारा देते हैं, ओनली स्निफ एट इट, केवल उसको सूंघना है। मूव बैक विदाउट टचिंग, यानी कि बिना टच किए हुए वापस मुड़ जाना है। इन दिस वे pretend to be sick for 2 and 3 days, you will have rest from work, ऐसा तुम बहाना करोगे, इससे 2 या 3 दिन के लिए तुम बीमार हो और अपने काम से बच सकते हो। द मर्चेंट हैड बीन लिसनिंग टू देयर कन्वर्सेशन, जो मर्चेंट होता है, व्यापारी होता है, वो उनकी बातें सुनता रहता है। नेक्स्ट डे when the bull was taken to the field and yoke was put on his neck, कि दूसरे दिन नेक्स्ट डे, अगले दिन जब उसको वहाँ पर ले जाया जाता है और ये हल को उसके ऊपर नेक पर रखा जाता है, ही ले डाउन, वह उसको गिरा देता है। रिफ्यूज टू वर्क, काम करने से मना कर देता है। द फॉर्म हैड थॉट दैट द बुल वॉज इल, कि वो क्या सोचता है, थॉट में सोचना, कि जो बैल है वो बीमार है। लैड हिम होम, उसको घर पे ही रहने दे। ही डिड नॉट टच हिज फॉर्डर, उसने अपने चारे को भी टच नहीं किया। बट ले डाउन ऑन हिज बैक विद हिज लेग आउट स्क्रैच, और अपने पैरों को फैला हुए, अपनी गर्दन को पीछे करे हुए लेटा हुआ है। द फॉर्म हेड वेंट टू द मर्चेंट एंड सेड, जो काम करने वाला होता है वो मर्चेंट के पास जाता है और कहता है, मास्टर द बुल इज़ इल, कि बैल बीमार है। ही डिड नॉट प्लग, वह
नहीं जोतेगा, एंड इट रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फॉलोअर, वो क्या कर रहा है, मना कर रहा है अपने चारा खाने से। द मर्चेंट हैड ओवर हैड देयर टॉक एंड न्यू दैट हिज मीन्ट, कि मर्चेंट ने उनका सब सुन लिया और सब कुछ जानता था। ही सैड लेट द एस डू द बुल वर्क टुडे, कि आज किसको ले जाओ, डोंकी को ले जाओ, किसकी जगह पर, बुल की जगह पर। नेक्स्ट वी रीड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।